हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ रियल एनालिसिस। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि बहुत बच्चों को ना ये कंफ्यूजन होता है। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली डिफाइन कैसे होता है, ये होता क्या है और उसके हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। रियल एनालिसिस में इसका एप्लीकेशंस बहुत जगह में होता है, बहुत एग्जांपल्स, बहुत काउंटर एग्जांपल्स भी हम। तो आइए शुरू करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है वो देखेंगे। अच्छा, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू देखने के पहले आपको तो ये चीज आप सभी को मालूम होता है कि मॉडुलस क्या होता है। स्कूल लेवल में हमने इसको अच्छे से पढ़े थे। स्कूल लेवल में ये क्या होता है वो भी आप सभी को मालूम है। दैट इज हम लोगों ने स्कूल लेवल में सीखे थे कि फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ -4 4 हो जाता है, मॉड ऑफ +4 भी 4 हो जाता है। मतलब बेसिकली हम लोगों ने यही सीखे थे कि ये जो साइंस है, दोनों का सिंबल्स हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों का सिंबल्स हम लोग रिमूव कर देते हैं। सिंपल, ओके। पर स्कूल लेवल में ये होता कैसे था वही बताया गया था, पर इसका पीछे कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्या होता है वो कभी बताया नहीं गया। तो आज हम लोग उसी में ही फोकस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस। ओके, शॉर्ट में मॉड ही लिख रहे हैं, मॉडुलस होगा ये। एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर x, एक वेरिएबल ले रहे हैं x, उस x से हम लोग डिफाइन करेंगे। इज डिनोटेड बाय मॉड x, एंड ये मॉड x जो है यही इसका सिंबल होता है, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे वही देखेंगे। दैट इज मॉड x इज डिफाइंड एज x if x greater than 0 and minus x if x is less than 0। ओके, तो इस डेफिनेशन में हम सभी को बहुत कंफ्यूजन होता है कि भैया ये होता कैसे है, और यहाँ पर -x कब क्या होता है, वो बहुत कंफ्यूजन लग जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग एक एग्जाम्पल से ना अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इसी को हम लोग एक अच्छे एग्जाम्पल से देखेंगे कि एक्चुअली ये होता कैसे। तो चलिए, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर दैट x इज इक्वल्स टू 4। पहले हम लोग x को एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। ओके, x को पहले हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, तो हम लोग यहाँ से लिख पाएंगे कि ये ग्रेटर देन 0 होता है। तो हम लोग लिख पाते हैं कि x ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये दूसरा वाला पहला वाला कंडीशन अप्लाई होता है। दैट इज x मॉड x का वैल्यू क्या हो जाता है, मतलब मॉड 4 का वैल्यू खुद x ही हो जाता है, और x का वैल्यू हो गया 4। ये पॉजिटिव केस में ना इतना ज्यादा मतलब कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन हो जाता है नेगेटिव वाला केस में, मतलब x इज इक्वल्स टू -4 अगर ले लिया हम लोग, अगर हम लोगों ने x इज इक्वल्स टू -4 ले लिया तो तब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया। ओके, सिंपल चीज है। तो अगर नेगेटिव हो गया तो इससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि भैया ये जो हम लोगों का x है, ये x 0 से छोटा हो गया। तो अगर x 0 से छोटा हो गया तब क्या होगा, तब हम लोग का दूसरा वाला कंडीशन लगेगा। दैट इज -x हो जाएगा, और -x का वैल्यू हो जाएगा मॉड ऑफ x। समझ में आया? तो -x मतलब -4। इसी जगह में स्टूडेंट लोग का ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाता है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इसका वैल्यू डायरेक्टली -4 कर देते हैं। समझ में आया? पर ये -4 नहीं होगा, ये होगा -4। इसी जगह में लोगों का कंफ्यूजन होता है। तो -4 क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा +4, एंड +4 इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ -4। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सर माइनस को उड़ा देंगे, तो माइनस को उड़ाने से क्या हो जाएगा, सिंपली 4 बन जाएगा, और 4 का मीनिंग है +4। तो ऐसे ये -4 का वैल्यू +4 इसी तरह ही डिराइव होता है। ओके, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 0, ये फिर से पहला वाला इक्वेशन हो जाता है। और अगर पहला वाला हो गया तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मॉड x का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि मॉड x का वैल्यू ही x होता है। वेरी इजी। तो इस पूरे सेक्शन में आपको सिर्फ एक वैल्यू ही, एक कॉन्सेप्ट ही आपको अच्छे से समझना होगा, ये वाला पार्ट। आप कभी भी -x, मतलब जब x नेगेटिव होता है उसको आप कभी भी -4 मत कीजिएगा। ओके, वो माइनस और एक माइनस आएगा, माइनस और एक माइनस आएगा, तभी ये पॉजिटिव होगा। तो आई होप आपको एब्सोल्यूट वैल्यू वाला ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, एंड तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिएगा जिनको एब्सोल्यूट वैल्यू में डाउट है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, गुड बाय।